नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजुला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। बीजेपी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित हुई विचार गोष्ठी। यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए एक्टिव मोड में पुलिस प्रशासन। पति ने की पत्नी की हत्या। लोहाघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस का आयोजन। सीएम धामी ने की वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने की पहल। भाजपाइयों ने गांधी पार्क में डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर के श्रद्धा सुमन अर्पित। लोहाघाट में पिकअप अनियंत्रित होकर कार से जा टकराया। बाजपुर में किया गया अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट। बाजपुर में नगर पालिका सभागार में किया गया समीक्षा बैठक का आयोजन। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। हल्द्वानी में किया गया निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण। हल्द्वानी में शहीदों के परिवारों को किया गया सम्मानित। अल्मोड़ा में अग्निशमन विभाग द्वारा किया गया पेट्रोल पंप व रिजॉर्ट का निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित विचार गोष्ठी में आज सांसद बनने के बाद अजय भट्ट पहली बार रुद्रपुर स्थित भाजपा के जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विचार गोष्ठी पर विचार रखे और उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में जो कार्य अधूरे रह गए थे उनको पूरा किया जाएगा। जनता द्वारा जो प्रोजेक्ट्स उनके सम्मुख आएगा उसको भी पूरा करने के पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जो भी जनता कहेगी वो प्रोजेक्ट रहेंगे। अभी यहाँ पर एक डिमांड हमारे पास आई है कि केंद्रीय विद्यालय खोलना चाहिए। उसके लिए झा कॉलेज की कुछ भूमि भी यहाँ पर मिलने की बात आई है। और इसी तरह से जो हमारी सड़कें थी यहाँ और जो बाईपास बनना था 1100 करोड़ का, उसमें तेज़ी से काम चल रहा है। और भी ड्रीम प्रोजेक्ट तो क्या सारे रुद्रपुर नगरवासियों का प्रोजेक्ट है। फिर बरसात आ गई है। पिछली बार जो कहर ढाया था आप सब जानते हैं, उसका पूरा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया है। समय लगता ही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पिछले बार की तरह बरसात ना आए। जो पिछली बार आपने देखा कि नाव में चढ़कर लोगों को बचाना पड़ा, उसको भी अतिशीघ्र जगह जगह सड़कें ठीक करना, पानी की निकासी ठीक करना, ऐसी घटना दोबारा घटित ना हो उसको रोकना, ये सारी बातें हैं। और भी कई प्रोजेक्ट हमारे दिमाग में है। मेट्रो ट्रेन का जो प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं सारे शहरों को कनेक्ट करने का, तो वो उसमें हमारा रुद्रपुर, जसपुर, काशीपुर, गदरपुर, बाजपुर, किच्छा और सितारगंज, उसके बाद हमारा फिर नानकमत्ता, खटीमा से टनकपुर मैदानी मार्ग में। ये मेरे दिमाग में एक बात है, अगर हम इसको चला लेते हैं, पहले भी मैंने दिया था लेकिन अब वो मंत्रालय बदल गया है, माननीय मंत्री जी दूसरे आ गए हैं, तो उस पर दोबारा से मैं इसको चला रहा हूँ कि ये एक प्रोजेक्ट स्वीकृत हो जाता है पर्यटन की दृष्टि से। और जो सिडकुल में है, हमारे बेरोजगार आते जाते हैं, उनके पास मकान लेने के लिए पैसा नहीं होता है, तो वो अपने घरों से भी वहाँ आ सकते हैं। वो भी एक दिमाग में मेरे बात है कि इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। और जो प्रोजेक्ट पब्लिक की तरफ से डिमांड आएगी उसको ले लेंगे। और भी, और बाकी हमारा संजय वन अधूरा रह गया था पिछली बार, बहुत कुछ उसमें कर दिया है और लगभग वो तैयारी है। मैंने उसमें सोचा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाकर एक दिन उसकी शुरुआत भी हम यहाँ कर देंगे। संजय वन की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारे टूरिज्म के लिए तैयार हो जाएगी कि जो दिल्ली से आएगा उसको बीच में और जगह की जगह रुद्रपुर में संजय वन भी एक अच्छा विश्राम स्थल मिलेगा, जहाँ पर वो वॉशरूम से जाकर, ब्रेकफास्ट से जाकर और नेचर का आनंद उठाने से लेकर सब कुछ कर सकता है, ताकि वो नैनीताल चले जाए। और यहाँ के जितने शहर हैं हमारे इस क्षेत्र के, उत्तराखंड के, सारे लोगों के लिए एक पर्यटक स्थल भी हो जाएगा। छुट्टी के दिन वो यहाँ आकर बच्चों को सारी चीज़ें दिखा भी सकती हैं। पर चुनाव होगा, भाजपा को तो लोग वोट दे रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। 2 की 2 सीटें हम जीतेंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बड़ी मेहनत से हमारे कार्यकर्ता वहाँ लगे हुए हैं। हो गई है, कार्यकर्ता चुनाव मैदान में है।
देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसे लेकर जहां मंसूरी में भी पर्यटक सीजन चल रहा है, तो वहां से गंगोत्री यमुनोत्री धाम के लिए जाने वाले मार्गों पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड पर काम कर रही है। इस बात को लेकर सीओ मसूरी व सीओ ट्रैफिक अनुज आर्य ने कहा कि चारधाम यात्रा के बीच यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है और ट्रैफिक प्लान से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जा रही है और पर्यटन सीजन के होते हुए ट्रैफिक जाम का दबाव बन गया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। चार धाम यात्रा और मसूरी पर्यटन सीजन इस समय अपने चरम पे है और हमारे द्वारा जो मसूरी में आप बता रहे हैं कि जाम की जो शिकायत है, इसके लिए हमने जो एक्स्ट्रा फोर्स और जो हमारे ट्रैफिक प्लान है लगातार हम मॉनिटर करते हैं। ड्रोन से भी मॉनिटरिंग करी जा रही है और हमारे जो ट्रैफिक प्लान है, जो अभी तक एक महीने में जो ट्रैफिक का वॉल्यूम रहा है निश्चित तौर पर बढ़ा है, लेकिन इसका जाम जैसे अभी तक कोई सिचुएशन नहीं आई है। हाँ, ट्रैफिक का दबाव जरूर रहता है, लेकिन ट्रैफिक लगातार चल मूवमेंट में। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में दिल दहलाने वाला मामला प्रकाश में आया है। पत्नी पर प्रेम प्रसंग का शक करते हुए आरोपी पति ने 30 वर्षीय पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। महिला की हत्या के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पूरा मामला किच्छा कोतवाली अंतर्गत मंड फार्म का है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। ये मामला ये था, ये लक्ष्मी बिहार के रहने वाले हैं, किच्छा के। पहले सुनेरी के रहने वाले थे, फिर किच्छा में लक्ष्मी बिहार में रह रहे थे, अशोक और उसकी पत्नी पूनम। तो ये पिछले महीने ये पूनम कहीं चली गई थी किसी के साथ, जो अशोक का कहना है, किसी के साथ चली गई थी। तो उसके बाद जब वो 4-5 दिन बाद वापस आई है, तो उसके बाद इनमें पति पत्नी में आपसी जो है विवाद बढ़ गया था। आज भी यही हुआ कि वो घर में दोनों अकेले थे और जब विवाद वगैरह बढ़ा तो इसने जो है तैश में आके अपने पत्नी का जो है गला काट के हत्या कर। उस संबंध में जो भी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई, वो पूरी की जा रही है। जो भी तहरीर आ जाएगी मृतका के गार्जियंस की तरफ से, उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लोहाघाट में नगर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा रविवार 23 जून को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को लोहाघाट नगर के एनेक्सी भवन में मनाई गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के द्वारा देश हित में किए गए कार्यों व देश के लिए दिए गए उनके बलिदान को लेकर उन्हें याद करते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा, डॉक्टर मुखर्जी के द्वारा की ही सबसे पहले कश्मीर से धारा 370 हटाने के मामले को प्रमुखता से उठाया गया था तथा एक देश एक संविधान का नारा दिया गया था। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों के द्वारा जमीन खरीदने के मामले में जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग यदि उत्तराखंड में जमीन खरीद रहे हैं तो उसको लेकर उनका बैकग्राउंड भी चेक किया जाए। वहीं दिलाराम चौक से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक सड़क चौड़ीकरण के लिए कई 100 पेड़ काटे जाने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिन पेड़ों का कटान होना है उन पर निशान भी लगा दिए गए हैं, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान पेड़ कटान को लेकर सामने आया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण की जितनी आवश्यकता है उतनी ही की जाएगी, लेकिन पेड़ नहीं काटे जाएंगे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। पिछले समय में काफ़ी सारी ऐसी बातें आई हैं जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग या जिनका पहले का जीवन का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, वो आकर उत्तराखंड में बस जाते हैं। फिर उसके बाद आने के बाद यहाँ पर तमाम आपराधिक गतिविधियों को, अन्य कामों को यहाँ पर गलत तरीके से अंजाम देते हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि उसके पहले वेरिफिकेशन करेंगे। पूरा पुलिस की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कोई हिस्ट्री सीटर तो नहीं रहा है, किसी प्रकार के आपराधिक मामलों में तो नहीं रहा है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर तय किया। हमने कहा है कि रोड जितनी चौड़ीकरण होना है उतना ज़रूरी है, लेकिन उसमें पेड़ काटना नहीं है। पेड़ बिना पेड़ काटे उसका चौड़ीकरण है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह एवं किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान के नेतृत्व में भाजपाइयों ने गांधी पार्क में डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिक्षाविद, चिंतक और जनसंघ के संस्थापक थे। वे मानवता के उपासक एवं सिद्धांतवादी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर
को विशेष दर्जा दिए जाने के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस है और उन्होंने मात्र 51 साल की उम्र में जो ये सपना देखा था कश्मीर के ऊपर कि एक देश, एक निशान और एक संविधान, वो आज साकार जो हुआ है, तो निश्चित रूप से उनके सपनों का भारत बनने जा रहा है और उनके सपनों का भारत बनने जा रहा है तो निश्चित रूप से एक ऐसा भारत बनेगा जो अखंड भारत होगा और जहाँ एक देश, एक संविधान और एक निशान पे देश चलेगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रविवार सुबह लगभग 9 बजे लोहाघाट घाट एनएच में सिंगदा के बागधारे के पास गाजियाबाद से पिथौरागढ़ को जा रहा पिकअप मोड़ पर अनियंत्रित होकर अचानक सड़क पर पलट गया और रपटता हुआ पिकअप सामने से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार से जा टकराया। दुर्घटना में कार सवार बनबसा निवासी शेखर चंद, उनकी पत्नी रश्मि चंद तथा उनके 2 बच्चे शौर्य और सक्षम घायल हो गए। दुर्घटना में सभी लोग बाल बाल बच गए। घटनास्थल में मौजूद लोगों ने घायलों की चीख पुकार सुनकर सभी घायलों को वाहनों से बाहर निकाला तथा पुलिस को सूचना दी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। बागधारा के पास बैंड पर उनकी ठीक है, जो महिला है उनके कंधे पे लगी है। बाकी बच्चों के छोटा बच्चा जो उसके नाक से खून निकला था और सर पे थोड़ी सूजन आ रखी है। यहाँ जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो हमने कर दिया है। बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने सीटी के लिए रेफर करा है। बाकी जो कंडीशन होगी वो उसके अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं। अभी ठीक है, आराम है मरीज को पहले से, मतलब खतरे की कोई बात नहीं। बाकी एक्सरे और सीटी के हिसाब से ही हम बता सकते हैं। बाजपुर में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत आबकारी निरीक्षक महेंद्र सिंह बिष्ट व हेड कांस्टेबल पवन कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि शनिवार को अवैध शराब निर्माण व बिक्री के अड्डों के समूल विनिष्टीकरण अभियान के अंतर्गत गठित संयुक्त दबिश टीम द्वारा बाजपुर नगर के ग्राम सरकड़ी, कुईखेड़ा, मसीत में चल रहे शराब निर्माण के अवैध अड्डों को समूल नष्ट किया गया। मौके पर अवैध शराब निर्माण कर रही 5 शराब भट्टियों को नष्ट किया गया व 147 लीटर तैयार कच्ची शराब बरामद की गई तथा लगभग 22,000 किलो लहन नष्ट किया गया। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर है उधम सिंह नगर के बाजपुर से। नगर निकाय चुनाव में मतदाता सूची तैयार करने के कार्य की प्रगति पर है। रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट के नेतृत्व में शनिवार को नगरपालिका सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगरपालिका परिषद बाजपुर के समस्त 13 वार्डों की निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए नियुक्त संगणक व सुपरवाइजरों से कार्य की प्रगति व समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रिकॉर्डों को अगर मैं स्वागत करता हूँ, लगभग सभी ने काम स्टार्ट कर दिया है। तो किसी भी स्थिति में उनका आधार कार्ड, उनकी निर्वाचक नामावली। पालिका परिषद बाजपुर के सभागार में उपजिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में आज यहाँ पे जो हमारे सुपरवाइजर हैं, आगामी निकाय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जो संबंधित सुपरवाइजर हैं, बीएलओ हैं और ईओ साहब थे, तो उसी के संबंध में ईओ, बीएलओ और सुपरवाइजरों की बैठक ली गई है। और क्योंकि अभी जो कार्य चल रहा है, आगामी जो निकाय चुनाव होना है, उसमें बीएलओ द्वारा घर घर जाकर वेरिफिकेशन, मतदान वोट जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो एक तो उनकी प्रगति की समीक्षा की गई कि भाई क्योंकि 15 तारीख से वो कार्य स्टार्ट हो गया है, आज 22 तारीख हो गई है, तो कितना कितना कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। और उक्त के संबंध में यदि इनको कोई परेशानियां आ रही हैं तो उसके संबंध में भी इन्होंने अपनी परेशानियों से बताया कि हमें ये दिक्कतें आ रही है और उन्हीं के निस्तारण के लिए बैठक रखी गई थी। और कुछ हमें भी इसमें कुछ कहना था कि भाई बीएलओ को एक चीज स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि आप अपना जो भी वोट किसी का जोड़ना है तो वो घर घर जाकर सत्यापन के आधार पर साक्ष्य इकट्ठा करेंगे और सत्यापन प्लस साक्ष्यों के आधार पर ही आप कोई भी वोट जोड़ने का कार्य करेंगे। ये इनको निर्देश भी दिया गया है और जो हमारी समयावधि है 29 तारीख तक ये कार्य होना है और समय से कार्य पूर्ण हो जाए, इसके लिए भी इनको निर्देशित किया गया। धन्यवाद।
निकाय चुनाव को लेकर के देखिए काफ़ी तैयारी जोर शोरों से चल रही है। और इसमें आज हमने एक कार्य और किया है कि क्योंकि कतिपय स्थिति में ये हो सकता है कि BLO घर जा रही हैं और उनको उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इन्होंने अपनी ये समस्या भी बताई, तो ये साहब को भी इसमें निर्देशित कर दिया है कि जो हमारे कूड़ा गाड़ियाँ होती हैं या जो नगर पालिका की वैन होती हैं, क्योंकि वो नगर पालिका के क्षेत्र अंतर्गत घूमती हैं, तो वहाँ पे भी अनाउंसमेंट हो जाए कि भाई जो BLO आएंगी आपके घर में जो ये कार्यक्रम चल रहा है उसकी जानकारी दी जाए और उसमें पूरा सहयोग करने हेतु उनको भी बताया जाए। धन्यवाद। रविवार को रामनगर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुमित लोहनी के नेतृत्व में लखनपुर चुंगी पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। जिलाध्यक्ष सुमित लोहनी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले को लेकर पूरी तरह सरकार दोषी है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी लंबे समय से मेहनत कर परीक्षा देने गए थे, लेकिन सरकार व शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण नीट परीक्षा का पेपर एक बार फिर लीक होने से परीक्षार्थी काफी निराश हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आपने पुतला फूंका है, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरे देश में पेपरों की जैसे खरीद प्रकोष्ठ चल रही है। आपने देखा होगा आज से कुछ समय पहले नीट परीक्षा की पेपर लीक हो गया है और पूरे देश के जो शिक्षा अभ्यर्थी है उनके साथ धोखाबाजी हो रही है। तो उसके विरोध में आज युवा कांग्रेस ने पुतला दहन कराया है शिक्षा मंत्रालय का और सरकार से चेतावनी दी है, आप पहले तो अपने सिस्टम को सुधारिए। आप देख सकते हैं प्रदेश में कितने बड़ा पेपर लीक का कांड हुआ था और वही चीज़ अब पूरे देश में आ गई है, पूरे राष्ट्र में आ गई है। तो उसका विरोध करते हुए हमने पुतला दहन करते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द इस शिक्षा प्रणाली को सही करा जाए और जो ऐसे लोग मुआइंदे वर्ग के बीच में सरकार के बीच में बैठे हैं और धांधली कर रहे हैं और जो पेपरों की खरीद प्रकोष्ठ कर रहे हैं उनको तुरंत CBI जाँच करा के जेल में डाला जाए, जिसके विरोध में हमने पुतला दहन करा रहे हैं। हल्द्वानी में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने पिछले आपदा में बरसात के कारण हुए नुकसान वाले स्थान पर आपदा से बचाव हेतु किए जा रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। कलसिया और रक्सिया नाले से होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के लिए आपदा मद से किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को मानसून से पहले कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आपदा में पिछली बार हमारा जो नुकसान हुआ था मेजर रक्सिया और कलसिया नाले से, उसमें इस बार चैनलाइजेशन का काम हमने काफ़ी पहले विभागों को धनराशि सैंक्शन कर दी थी। उसी काम की जो प्रगति है उसका आज निरीक्षण किया है। एक दो जगह नगर निगम और सिंचाई विभाग के जो काम है उसमें अभी थोड़ी सी जो डिले है वो हो रहा है, उसको विभाग को 1 हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अन्य भी जो काम है आपदा से संबंधित उनको समय से पूर्ण करे जाने के लिए विभागों को बताया है। रोड चौड़ीकरण के हमारे जो मैटर हैं वो काफ़ी सारे इश्यूज़ की वजह से उसमें डिले चल रहा था, जैसे पोल काफ़ी शिफ्ट होने हैं और अभी पीक सीज़न है गर्मी का, उसकी वजह से बिजली का शटडाउन जो है लेना संभव नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से पोल की शिफ्टिंग हमारी डिले हुई और पेड़ों की शिफ्टिंग का भी एक मैटर है जिसमें कुछ पेड़ रिलोकेट करे जाने हैं तो उसमें समय लगेगा। इसके अलावा जो विभाग के माध्यम से इंक्रोचमेंट इत्यादि हटाए जाने थे उसमें काफ़ी काम कर लिया गया है। जहाँ जहाँ साइट हमको क्लियर मिल गई है वो काम हम लोग अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर फिनिश करवाएंगे विभाग से, और आगे जिसमें कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं उनको जैसे जैसे निस्तारण होता है वैसे टेकअप किया जाएगा। राइट्स एसोसिएशन की 29वीं वर्षगांठ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ग्रुप केंद्र काठगोदाम में धूमधाम से मनाई गई, जहां शहीद के परिवारों का सम्मान और उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। साथ ही मेधावी बच्चों को सम्मान देकर उनका हौसला अफजाई की गई। DIG ने शहीद के परिवारों की समस्या सुनी और उनका मौके पर निस्तारण भी किया। कार्यक्रम का शुभारंभ CRPF ग्रुप केंद्र के DIG शंकर दत्त पांडे और वाइट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष ऋचा पांडे ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये आज जो हमने यहाँ पर ग्रुप सेंटर काठगोदाम CRPF में एक CRPF वाइफ्स एसोसिएशन करके संस्था है जो CRPF में जो परिवार हैं उनके वेलफेयर के लिए ये काम करती है संस्था। इसका आज स्थापना दिवस था यहाँ पर और इसी संदर्भ में हमने यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम किया जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ, बच्चों ने लेडीज़ ने भाग लिया और इसके साथ में जो हमारे आसपास के जो शहीद परिवार हैं
उनके शहीद परिवार के सदस्यों को यहाँ पर बुला के सम्मानित किया। जो इस तरह का कार्यक्रम हम कई बार करते रहते हैं, जिसमें हम अपने नज़दीक में जितने भी हमारे शहीद कार्मिक हैं, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनको यहाँ पर बुलाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनके घर पर भी जाते हैं और उनको यहाँ पर आके भी सम्मानित करते हैं। ये हमारी एक परंपरा है, उसी की एक कड़ी थी कि आज ये कार्यक्रम हुआ। मेरा नाम शंकर दत्त पांडे है, मैं DIG CRPF हूँ यहाँ पर काठगोदाम। आज हमारा CRPF का 29 कावा रेजिंग डे है और हम इस उपलक्ष्य में क्या लेडीज़ लोगों के साथ में कांटेक्ट करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है या उन लोगों को आगे कुछ करना है तो वो हम प्रोत्साहित करते हैं उनको। अपने हम कावा में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, किसी को सिलाई सिखवाते हैं, किसी को ब्यूटिशियन कोर्स करवाते हैं, जिनके बच्चों को बाहर जाने में प्रॉब्लम है उनके लिए ट्यूशन्स प्रोवाइड कराते हैं और अंदर हमारे पुस्तकालय है और सिलाई भी करती हैं। अभी इस बीच भी हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम किए हैं, जिसमें एक तो हमने मेडिकल चेकअप करवाया था, गायनेकोलॉजिस्ट उसमें आई थी हमारी ब्रजला हॉस्पिटल से और एक फिजिशियन आए थे। उसके अलावा हमने इन लोगों के लिए ड्राइंग कंपटीशन करवाया और कुकिंग कंपटीशन कराया जो लेडीज़ से रिलेटेड होता है और हम लोग के काफ़ी काम यहाँ चलते रहते हैं। वेलफेयर का जितना हम लोगों से हो सकता है वो हम कोशिश करते हैं। जो चीज़ हमसे नहीं हो सकती उसको हम दिल्ली तक पहुँचाते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और बहुत मेरा नाम है रिचा पांडे, मैं कावा अध्यक्षा हूँ यहाँ पे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अग्निशमन केंद्र अल्मोड़ा ने अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से प्रस्तावित पेट्रोल पंप व रिजॉर्ट का किया निरीक्षण। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा के आदेश अनुसार अग्निशमन अधिकारी महेश चंद्र द्वारा रोडवेज वर्कशॉप के प्रस्तावित पेट्रोल पंप व सुमन रिजॉर्ट सुंदरपुर अल्मोड़ा का अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया। संचालन से पूर्व पेट्रोल पंप में स्थापित कराए जाने वाली अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में स्वामी प्रबंधक को दिशा निर्देश दिए गए थे। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।